हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवेश फ्रॉम मेलिंगवा। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक है वर्ब टू बी। बिकॉज यदि आप कंपटीशन का तैयारी करते हो और वर्ब टू बी अगर आपका फिनिश्ड नहीं है तो यू विल बी इंटरप्ट कम टूडेज, सो दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैटर। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को फिनिश्ड किया। आज वर्ब का ये चौथा क्लास है। यदि आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हो तो काइंडली रिक्वेस्ट बिगिनिंग टू एंड जब तक आप नहीं देखते हैं तो आपको समस्याएं होती हैं। तो वर्ब टू बी थोड़ा फास्ट होगा। इसमें वर्ब के जो भी फॉर्म्स थे उसका एक क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, तो प्लीज समझने का प्रयास करें। यदि लेक्चर बिगिनिंग से आप नहीं देखे हैं तो इसको समझने में कठिनाइयां होगी। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट टू ऑल प्लीज सी द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द वर्ब। तो वर्ब टू बी का क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज को क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इस टेबल में देखते हैं कि जैसे V1, V2, V3, V4 और V5 को हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसका कौन सा फॉर्म है। तो सबसे पहले हमको इस विद द हेल्प ऑफ टेबल वी हैव टू लर्न अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट। तो मीन्स दैट क्या, मैंने आप लोग को फर्स्ट में ही बताया था V1 और V5 हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट होता है। V1 हमेशा प्लूरल होता है, S या ES लगा के इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि पूरी ग्रामर में वर्ब को हम अप्लाइड करते हैं किस चीज पे, सब्जेक्ट पे। नहीं, विदाउट वर्ब आई कांट मेक एनी सेंटेंसेस। एंड ऑल्सो वी लर्न इनटू इंग्लिश टू क्रिएट ए सेंटेंस। तो सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी वी हैव टू यूज द वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है तो 3 वर्ब का एंट्री है, या तो वो V1 हो सकता है, या वो V2 हो सकता है, या V5 हो सकता है। तो इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। नहीं तो यहां पर जान गए कि जो भी V1 फॉर्म होता है वर्ब का वो हमेशा प्लूरल होता है, और इसमें S या ES लगा के हम इसको सिंगुलर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का या तो वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है वो V1 और V5 में है। वहीं पर V2 की बात करूं, V3 की और V4 की, तो इसका कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। हाँ, ये भी आप एडजस्ट कर लो अपने माइंड में। बिकॉज यू ऑल आर अ कॉम्पिटिटर, कम टूडेज एवरीबॉडी हैव टू फेस द एग्जामिनेशन। तो वेयर यू वांट टू सी योर सेल्फ डिपेंड ऑन यू। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, फर्स्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो दीज आर द मैटर ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट अब हम लोग को सीखना है, क्या सीखना है कि वर्ब टू बी क्या होता है, जिससे होने का भाव व्यक्त हो। प्रेजेंटेशन, बीइंग वर्ब और डूइंग वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्ब टू बी तो इस सभी से होने का सेंस होता है। तो कैसे, देखो यहां पर आप कह रहे वर्ब टू बी मीन्स होना, मीन्स दैट क्या, होना। तो कह रहे एम आर V1 है, वाज वर्ब पास्ट है V2, बीन V3, बीइंग V4 और इज V5 जो कि सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करते हैं। नंबर 2 वर्ब टू डू। वर्ब टू डू मीन्स होता है करना, जिससे करने का भाव व्यक्त हो। तो डू, डिड, डन, डूइंग और डज। नहीं तो ये जो था डू, डिड और डज का बहुत बड़ा रहस्य था। V1 जब हम लोग लेक्सिकल वर्ब पढ़ रहे थे, डू, डज और डिड पर डिस्कशन किए थे। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये हमारा V1 है, V2 है और ये V3 और V4। तो मैंने आपको बताया था कि V3 और V4 का एंट्री सेंटेंस में तभी होता है जब कोई एक्सिलरी वर्ब है। बिकॉज V3 और V4 ऑलवेज रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज यू कैन से एक्सिलरी वर्ब। दीज आर द मैटर। नेक्स्ट वर्ब टू हैव। हैव मीन्स रखना। देख लो, हैव 2 सेंस देता है, के पास या रखना। अब भी डिस्कशन होगा इस पर। यही आज का वर्ब टू बी में सबसे बड़ा मैटर ये रहा हमारा, हैज और हैव। वर्ब हैज और हैव का क्या कॉन्सेप्ट है, वी हैव टू क्लियर टुडे, सो प्लीज लिसन केयरफुली। तो वर्ब टू हैव मीन्स रखना। तो ये सेंस क्या देता है, V1 हैव होता है हमारा। नहीं, पास्ट हो गया V2 हैड और V3 हैड। देख लो दोनों, आगे चल के सेंटेंस प्रूव करूंगा तो आप वॉच कर देना, क्योंकि मैंने आपको वर्ब का क्लास दिया है और पढ़ाया है अच्छे तरह से कि ये V2 है या V3 है, कैसे रिकॉग्नाइज करें, सेंटेंस में यूज करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि हैड, हैव का V2 हैड और V3 भी हैड। हैविंग, हैज। तो हैज हमारा क्या हो गया, V5 यानी सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज यूज सिंगुलर सब्जेक्ट।
वर्ब टू नीड, नीड मीन्स जरूरत, नहीं तो नीड को जो शो करता है, तो ये भी हम लोग पढ़े हैं, नीड, डेयर और यूज्ड टू। तो नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। तो यहां पर ये मैन वर्ब के तरह काम कर रहा है। और सेंटेंस में हम लोग पढ़े हैं नीड डेयर का कि क्या थॉट है, कभी यूज्ड एज एन एक्सिलरी वर्ब, समटाइम्स इट इज यूज्ड एज अ मैन वर्ब। आगे है वर्ब टू डेयर, डेयर मीन्स साहस, नहीं तब साहस वाला वर्ब देख लो, डेयर V1 है, नहीं डेयर, डेयर, डेयरिंग, डेयर्स, तो ये हो गया हमारा V5 सिंगुलर, और ये हो गया हमारा प्लूरल। ये जो है V2 है, V3 है, दोनों सेम है। सेंटेंस में यूज हुआ, कैसे पता चलेगा कि ये V2 है या V3? तो V2 ऑलवेज यूज्ड विदाउट एनी एक्सिलरी वर्ब, पता चल जाएगी कि ये V2 है। अगर V3 हम मानते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरी वर्ब इट विल कम, तभी हमको पता चल पाएगी ना। तो दीज आर द मैटर, तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज। नहीं, चलिए आगे। अब यहां पर देखो वर्ब 6, वर्ब टू विल। अब ये मॉडल वाला विल नहीं है, इस चीज को आप क्लियर कर लो। विल, विल मीन्स क्या होता है? इच्छा, आई विल, मेरी इच्छा है। तब यहां पर है विल, तो विल ये मॉडल वाला विल नहीं है। इस विल को समझो, ये मेन वर्ब है। आपको आज से पहले नहीं था मालूम, था आज जान लो। विल का V2 होता है विल्ड, विल्ड, विलिंग और विल्स। तो डायरेक्ट आप मेन वर्ब की तरह इसका यूज करते हैं, तो वर्ब टू में ये सभी चीजें आती है। अब ये वर्ब टू भी है, तो हमको एक चीज क्लियर हो गया कि V1, V2, V3, V4 और V5 का क्या रहस्य है। वी कैन जज वेरी इजिली। वर्ब टू विल का ये कॉन्सेप्ट रहा, मेन वर्ब की तरह हम यूज करते हैं। ये जो विल है, ये विल मॉडल्स मैंने नहीं लिया, मेन वर्ब है, आज आप लोग जान लो, जिसका मतलब होता है इच्छा। अब ग्रामर में इसका जो सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, तब वर्ब टू बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी। अब ग्रामर का पहला स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, या हमारा V5 हो सकता है, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टेंस पर होगी तो ये चीज क्लियर होती है। तो ग्रामर में फर्स्ट ये है, सब्जेक्ट के बाद यदि किसी वर्ब को एंट्री है तो किस वर्ब को? V1, V2 और V5। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव सेंस देता है, नहीं जब निगेटिव और इंटरोगेटिव की बात हो, मीन्स दैट नकारात्मक सेंस दे, या आप एस नो क्वेश्चंस बनाओ या WH क्वेश्चन, तो V2, V5 का यूज नहीं होता है। तो V2, V5 कहां चला जाता है? V2 और V5 ये चेंज हो जाता है किस चीज में? V1 में। किस चीज में? V1 में। नहीं, अब जैसे यहां पर देख लो, राम वांट्स टू गो, मैंने एक सेंटेंस लिया, तो यहां पर ये क्या है? V5, सब्जेक्ट के बाद एंट्री है, क्या निगेटिव मेन वर्ब में नॉट लगता है? तो आप लोग लिख लो नॉट, मेन वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे? तो फर्स्ट देखो, सब्जेक्ट के बाद एंट्री, तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, या तो वो V1 हो सकता है, या V2 हो सकता है, या V5 हो सकता है। तो यहां पर ये V5 है, यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V5, तो इसका मेन वर्ब है। मेन वर्ब में क्या होगा? नॉट का यूज होगा नहीं। अब इसको हम चेंज करेंगे, नहीं V1 में, तो प्रेजेंट में कौन बदलेगा? तो आप ये याद कर लो, डू और डज। नहीं, ये जो डू है आपका, ये क्या करता है? V1 को V1 में, ये डज जो है चेंज कर देगा V5 को V1 में। याद रहेगा ना? तो अब यहां पर V5 है, तो क्या हो जाएगा निगेटिव में? राम डज, नहीं इसके आगे में नॉट। ये जो V5 है, ये V5 V1 में चला जाएगा, want to go। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। अब रही बात एस नो क्वेश्चन की या इंटरोगेटिव क्वेश्चन की, तो उसमें क्या मैंने सीखा अभी कि V2 और V5 का यूज होता ही नहीं है, सिर्फ V1 का यूज होता है। नहीं, तो V2 और V5 का यूज सिर्फ हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, लेकिन नकारात्मक सेंटेंस हो या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे वो एस नो क्वेश्चन या WH क्वेश्चन, उसमें यूज नहीं होता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जहां पे आप V2 का यूज कर दो या V5 का यूज कर दो आप निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में। तो ये कॉन्सेप्ट रहा। अब इसका एस नो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? डज बार, नहीं तो डज राम, उसके बाद ये वांट V1 आएगा ना, वांट टू गो। तो ये रहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट।
समझ में आ रही होगी। फिर WH तक हमको क्या करना है, V1 को रखना है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि सब्जेक्ट के बाद यदि एंट्री है किसी वर्ब का तो वो ये 3 ही हो सकता है। नहीं, अब इसका देखो आप वांटेड, दूसरा कॉन्सेप्ट। अब इस वांट्स को हम क्या कर देते हैं, V2 बना देते हैं, वांटेड। तो ये हमारा हो गया V2। नहीं, राम वांटेड टू गो, राम जाना चाहता था। अब ये पता चल गया कि ये सब्जेक्ट के बाद एंट्री है, तो ये 3 में से कोई एक वर्ब होगा। तो ये कौन सा वर्ब है, तो V2 है। तो V2 को कौन चेंज करेगा, तो एक नोट आप और बढ़ा लो, डीड चेंज कर देगा किस चीज को, V2 को, किस चीज में, V1 में। नहीं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, जब निगेटिव बनाएंगे तो मेन वर्ब में नोट लगेगा नहीं। यहां पे राम डिड नॉट, ये वांटेड चला गया V1 में, वांट टू गो। अब यहां पर एस नो क्वेश्चंस बनाओगे तो आपका सेंटेंस डिड से शुरू होगा। नहीं, निगेटिव या WH तक अब ये चलता रहेगा। तो हम लोग सीख गए कि डू डज प्रेजेंट वर्ब को चेंज करता है और डिड पास्ट वर्ब को, क्योंकि V1, V2, V5 का एक कॉन्सेप्ट बना के आप रखो कि वी कैन यूज ओनली इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, कह रहा है सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल हो तो ये V1 लेगा ही लेगा। नहीं, तो मॉडल की संख्या 10, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। नहीं, अगर कोई सेंटेंस हम बना रहा हूं उसमें मॉडल का यूज कर रहे हैं, तो मॉडल का क्लास मैंने दे रखा आपको कि 10 का 10 है, तो ये किस चीज को रिक्वायर्ड करता है, ऑलवेज V1 का। चाहे प्रेजेंट में यूज करो आप, पास्ट में, एक्टिव में यूज करो या पैसिव में, एवरीवेयर इट विल टेक V1, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। अरे किसी भी एग्जाम को फाइट करना है तो सबसे पहले वर्ब के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वर्ब टू बी का क्लास चल रहा है, तो इसमें वर्ब का क्या फंक्शन है इन द ग्रामर, वी हैव टू क्लियर फर्स्ट। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। तो यहां ध्यान दीजिए, तो ये 10 है। अब जैसे प्रूफ करना भी पड़ेगा। नहीं, अब जैसे हम ले लिए यू कैन गो, तो ये कैन मॉडल है तो ये V1 लिया। नहीं, अब यहां पे देखो राधा विल बी कमिंग। नहीं, तो यहां पर विल क्या है, तो ये मॉडल्स है, तो यहां पर भी रिक्वायर्ड किया। पास्ट में जाते हैं, जैसे यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब ये देखो यू शुड स्पीक इंग्लिश, नहीं आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो ये शुड हमारा मॉडल है, तो ये हमारा V1 है। नहीं, अब निगेटिव लेंगे, नहीं तो क्या होगा, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसका पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो ये हो गया पास्ट, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश मीन्स दैट क्या, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। तो ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट है। तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मॉडल 10 है, इसका हम यूज कर रहे हैं, मीन दैट सब्जेक्ट के बाद यदि एंट्री है किसी मॉडल का, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, तो इट विल रिक्वायर्ड V1। और ये कॉन्सेप्ट को हम दिमाग में बैठा के रखेंगे, तभी आगे फ्यूचर हमसे गलतियां नहीं होगी। फाइंड आउट एरर डिटेक्शन में हमारा परफॉर्मेंस रहेगा, जो कि कंपटीशन का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, नहीं ये भी हम देख देते हैं। नहीं, एक्सिलरी वर्ब तो एक के आगे में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नहीं, अब जैसे राम इज अ बॉय, अब नाउन प्रोनाउन है तो एक चीज को तो रिक्वायर्ड करेगा, ए चाहे एन को। नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरा कहना क्या है कि अगर सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब है और नाउन प्रोनाउन नहीं है, मीन्स दैट कि सब्जेक्ट है एक्सिलरी वर्ब, यहां पर कोई मेन वर्ब हो तो कौन सा हो सकता है, तो आप दिमाग में बैठा लो। यदि एक्सिलरी वर्ब का यूज कर रहे हो तो मेन वर्ब आपका या तो V3 हो सकता है या V4 हो सकता है। तीसरा वर्ब नहीं आएगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब का मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट था हम लोग पढ़ लिए। नहीं, अब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट एंट्री एक्सिलरी वर्ब का, तो उसके बाद मेन वर्ब में से कौन सा वर्ब हो सकता है, तो वो हमारा या तो V3 हो सकता है या हमारा V4 हो सकता है। अब चलो यहां पर अगर मैं दे दूं आई गोइंग, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं, इनकरेक्ट है। लेकिन करेक्ट कब होगा, तो आई एम गोइंग। नहीं, तो यहां पर ये एम क्या है, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, ये मेन वर्ब, तो ये क्या हुआ V4। तो यहां पर ये V4 को डायरेक्ट एंट्री किया था, हमारा सेंटेंस गलत हो गया। अब V3 है, V3। अब जैसे यहां पर यू गॉन,
तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? तो गो वेंट गॉन ये V3 है, तो हमारा इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस करेक्ट कब होगा? तो यहां पर ले लो यू हैव गॉन, यू हैव गॉन। नहीं, तो ये भी हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। नहीं, तो इसके आगे में वर्ब आया तो ये हमारा V3 है। और भी कई सेंटेंस है इन द ग्रामर, यू कैन फाइंड आउट। आप ढूंढो, खोजो, सर्च करो, एक लिस्ट तैयार करो और जज करो। जो मैं आपको बता रहा हूं क्या दिस इज द फैक्ट और रॉन्ग। हम लोग को एक सही दिशा में जर पे काम करना है, वर्ब टू बी। जब तक वर्ब के फंक्शन को, वर्ब के यूजेज को हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाए तो क्या हमसे सेंटेंस करेक्ट बन पाएगी? तो लॉजिक है ये। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखो आप। वर्ब टू बी आप लोग कितना समझ पाए हैं वो तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए आप मेरे साथ साथ और फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ जवाब दीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो यहां आ जाओ। अब सब्जेक्ट प्लस V1, V2 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन दैट यदि आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ा होगा तो आपको आपके टीचर ने सिखाया होगा राइटिंग स्किल, व्हाट यू डू डेली फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, या यू कैन से व्हाट इज योर डेली रूटीन। तो उसमें आता है खाना पीना नहाना, जो आपका हैबिट बना पड़ा है उसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं। देखो यहां पर आई हैव माई लंच एट 12 o'clock, मतलब मैं दिन का भोजन कितना बजे करता हूं? 12 बजे करता हूं। हाउ टू एक्सप्लेन योर डेली रूटीन? वी हैव टू फॉलो दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन आ प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैज हैव के साथ बहुत सारा सेंटेंस है जो शुरू होता है। अब कौन कौन से हैं? आप लाइव क्लास चाहते हो तो ज्यादा दूर हूं नहीं, अगर आस पास में हो तो आप लाइव पढ़ सकते हो आके हमारे पास फेस टू फेस। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, बट डजेंट मैटर, कम टू द पॉइंट। तो ये हो गया। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब का यूज है, तो हमको जज करना होगा कि ये कौन सा वर्ब है। तो ये हमारा क्या हो सकता है? मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट के बाद यदि किसी वर्ब का एंट्री है तो वो आपका 3 में से कोई एक हो सकता है। नहीं, या तो वो आपका V1 हो सकता है, या V2 हो सकता है, या V5 हो सकता है। तो आई है तो ये हैव जो है हमारा क्या है? ये V1 है। नहीं, तो इस सेंटेंस का ये मेन वर्ब है, तो क्या यहां पे नॉट लगेगा? नहीं लगेगा। आप कॉम्पिटिटर हो, एग्जाम की तैयारी करते हो तो जर पे काम कर रहा हूं, अंग्रेजी से खेलना सिखा रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्यों नहीं लगेगा? मैंने क्या बोला था? जब किसी वाक्य में कोई सेंटेंस मेन वर्ब का काम करे तो उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अब मैंने जान गया कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 है, तब इसका निगेटिव बनाएंगे तो V1 को चेंज कर रखेंगे। किस चीज से? प्रेजेंट की बात हो रही है तो डू डज का काम है, तो V1 को डू बदलेगा। नहीं, तो सेकंड सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डू नॉट या डोंट। नहीं, नॉट आप अलग भी लिख सकते हो या एंटी। तो आई डोंट, ये जो हैव है, हैव किस चीज में बदल जाएगा? V1 में। अरे अभी तो सिखाया, जब निगेटिव बनने लगेगा तो क्या होगा? V1 में। तो ये हैव है तो हैव ही होगा ना, लेकिन चेंज वाला फॉर्मेट आपको माइंड में बैठा के रखना है, तभी आप करेक्टली सही प्रोसेस से चल पाओगे। तो आई डोंट हैव माई लंच एट 12 o'clock। तो आई डोंट हैव माई लंच एट 12 o'clock, इसका मतलब हो गया ये नकारात्मक। हम क्या बोले थे? V1, V2 और V5 सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट एंट्री है, बट वी कैन यूज ओनली इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव। तो यहां पर ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो हमारा यूज हुआ। नहीं, जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव की बात होगी तो हमको क्या प्रेजेंट में डू डज का सपोर्ट लेना पड़ेगा और पास्ट में डिड, जैसा कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में आप लोग पढ़े हो। नहीं, तो ये प्रेजेंट और पास्ट का कॉन्सेप्ट है डियर, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंस में पढ़ा दी गई है। दीज आर द वे टू अंडरस्टैंडिंग, और एज ए टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंट्रोड्यूस देयर ऑल फंक्शंस, व्हाट इज द करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी में। अब यहां पर पास्ट बनाऊंगा तो क्या होगा? आई हैड माई लंच, ये सपोज ले लो। अब ये हैड लग गया, इसका मतलब हो गया मैं लंच किया, मतलब दिन का भोजन मैं कर लिया। नहीं, तो ये हमारा हैड क्या है? अब आप बताओ, ये जो हैड का आपने यूज किया ये V2 है या V3 है? बोलो बोलो। अभी मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट के बाद यदि किसी वर्ब का एंट्री है तो वो हमारा V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, या V3 हो सकता है। लेकिन यहां पर ये V2 है, अगर V3 होता
तो क्या डायरेक्ट एंट्री है? मैंने क्या बोला कि V3 हो या V4 विदाउट एक्सिलरी वर्ब वी कांट यूज। तो ये V3 हो ही नहीं सकता। आप टेबल देखो, स्क्रीनशॉट लिया है ना, फेयर तो किया है ना। हैव, हैड, हैविंग, हैज नहीं, तो हैव V1 है, V2 हैड है और V3 भी हैड है। अब सेंटेंस में हैड का यूज है, ये V2 है या V3 है? अरे हम लोग तो बार बार पढ़े हैं। आप प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट लेक्चर 1 से आप देखो। यदि फर्स्ट टाइम आपने लेक्चर 4 ये वर्ब टू बी को विजिट कर रहे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन माय पेज एंड सी द लेक्चर फर्स्ट 1 देन अगेन। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम? V2 और V3। तो ये हमारा V2 है, ये चीज क्लियर हो गया। अब बताओ क्या इसमें नॉट का यूज होगा? यदि मैं निगेटिव बनाऊं यहां पर लगा दूं नॉट, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा और एग्जाम में यही सीखना है हमें। अरे एरर पे काम करना है, जर पे। अंग्रेजी से खेलना सिखा रहा हूं आपको, लग रहा है ना? तो निगेटिव सेंस नहीं देगा क्योंकि ये V2 है और इस सेंटेंस में हैड मैन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। इन द सेंस ऑफ मैन वर्ब टॉकिंग अबाउट इट वी कांट यूज नॉट। देन हमको क्या करना पड़ेगा? तो V2 को चेंज करेगा पास्ट में। डीड का काम है ना। डीड, डू, डज, डीड सेंटेंस में आ जाए तो मैंने आपको बोला था शपथ ले लो कि V1 ही यूज करेंगे। नहीं, अब यहां पर चलो इसका निगेटिव सेंस बनाएंगे तो क्या होगा? यहां पर आई नहीं, ये हैड V2 है तो यहां पर क्या आएगा? डीड। निगेटिव सेंस बना रहे हैं तो नॉट, या आप डिंट कर दो, यहीं पर नॉट लगा दो। नहीं, उसके बाद ये हैव V2 है तो ये चेंज हो जाएगा किस चीज में? V1 में। तो ये हैड V2 है तो V1 क्या होगा? हैव होगा ना। अरे इसे कहते हैं खेलना, इसे खेलना कहते हैं अंग्रेजी में। कि ये हैड V2 है तो ये चेंज होगा V1 में, तो हैव ही है V1 ना। तो हैव यहां पर क्या हो गया? माय लंच। तो दीज आर द करेक्ट कॉन्सेप्ट। अब एसनो क्वेश्चन बनाओ, WH बनाओ, तो हमको ये डीड को पकड़ के रखना है, V1 का यूज करते रहना है। एक और लॉलीपॉप वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्योंकि आप 12th के छात्र हो या कॉम्पिटिटिव का, बोर्ड नहीं मानता हैज हैव के साथ आपको ऑलवेज नॉट का ही यूज होगा। तो कहां होगा कहां नहीं होगा, दीज आर द मैटर। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं आपका ये वर्ब टू बी फिनिश्ड हो जाएगा और दुनिया से डिफरेंट तुम्हारे पास नॉलेज होगी और ये चीज आप में खुद रियलाइज भी होगा कि यस आई एम राइट। इस सेंटेंस को देखो, राम, दो वर्ब लगाते हैं, हैज गॉन, ठीक, राम हैज अ कार, ठीक है, यानी दो सेंटेंस है, एक ही सब्जेक्ट है एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस बन गया, अब दो है। अब देखो समझने की बात है, इधर उधर कोई काम मत करो, सारा काम छोड़ दो, मुझे पढ़ना है तो खेलते खेलते पढ़ो, अरे थोड़ा सा पढ़ो, ज्यादा बड़ा लेक्चर में डालता कहाँ हूं, जब कभी आपके बीच आता हूं तो एक रियल कॉन्सेप्ट के साथ आता हूं। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, कंपटीशन के छात्र हो तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को समझो आप। तो ये राम सब्जेक्ट है, नहीं, अब दे दिए राम हैज गॉन, तो ये हमारा V3 है कि नहीं, क्योंकि V3 का यूज कब होता है सेंटेंस में, विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरी वर्ब, तो ये रिक्वायर्ड किया तो ये हमारा एक्सिलरी वर्ब, यानी V3 है तो ये ही डिसाइड कर दिया कि इस सेंटेंस का ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, या आप एक्सिलरी वर्ब कह सकते हो, है, तो इसमें तो नोट लग जाएगी ना, नहीं लगेगी, लग जाएगी, क्योंकि इस सेंटेंस का मेन वर्ब ये है V3, और ये जो हैज है एक्सिलरी वर्ब के, क्योंकि V3 और V4 किसी सेंटेंस में यूज होता है तो विद द हेल्प एक्सिलरी वर्ब एज वेल एज यू कैन से विद हेल्पिंग वर्ब, तभी तो V3 और V4 एंटर करता है सेंटेंस में। तो दीज आर द मैटर, दीज आर द फैक्ट, नो। तो देन अब यहां पर देखो, कह रहा राम हैज अ कार, तो अब यहां पर भी हैज का यूज हुआ, तो अब ये हैज जो है इस सेंटेंस का क्या हो गया, मेन वर्ब है ना, नहीं है मेन वर्ब, पर वो आप V1 में हैव पढ़ा है, नहीं, अब V5 होता है हैज, तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्यों हो गया, इसका सेंस क्या होता है, के पास या रखना, रखना होता है ना। अब इसका हिंदी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, राम हैज गॉन, राम चला गया
है या राम जा चुका है। बोथ आर करेक्ट। दो हिंदी निकलेगा इसका। अब यहां पर है राम हैज अ कार, तो इसका तीन हिंदी क्या क्या? राम को कार है, राम के पास कार है, या राम एक कार रखता है। राम एक कार रखता है, तो ना है रखना। देख लो हैज हैव का ये कॉन्सेप्ट है, चाहे हैड का आप यूज करो, तो हैज हैव को आप समझो बहुत बड़ा एरर है कंपटीशन के लिए। तो दीज आर द मैटर। तो रखना तो मेन वर्ब का सेंस दे रहा है, रखना। राम एक कार रखता है तो क्या बोलोगे? राम कीप अ कार या राम पुट अ कार। तो दीज आर द करेक्ट वे। नो, राम हैज अ कार। मुझे मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मैं एक मार्कर रखता हूं, आई हैव अ मार्कर। तो दीज आर द वे टू कम्युनिकेट द अदर विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हैज हैव ही हमें लगाना होता है। अब यहां पर ये मेन वर्ब है नहीं और रखना का सेंस दे रहा है, तो इस स्थिति में क्या यहां पे नोट लगेगी? अगर नोट लगा दूं तो क्या होगा? बोलो आप। गलत होगा ना? नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा ये सेंटेंस, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर निगेटिव सेंस निकाले तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये करेक्ट है, लेकिन मेन वर्ब के बाद नॉट लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो ये कौन सा वर्ब है? V5। V5 है ना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का एंट्री है, तो ये V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, या V5 हो सकता है। तो ये हमारा क्या है? V5। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो डज का काम है। क्या काम है? चेंज इट इन V1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? राम डज नॉट या डजंट। ये है V5 है, तो ये किस चीज में बदलेगा? V1 में। खेलना सिखा रहा हूं आपको अंग्रेजी से, नहीं तो ये V5 है। अब V5 चेंज हो जाता है किस चीज में? V1 में। तो यहां पर हैज V5 है, तो इसका V1 क्या होगा? तो V1 होगा डजंट हैव अ कार। तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, तभी हम इसका इंटरोगेटिव या निगेटिव बना सकते हैं। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट परफेक्ट टेंस से लेते हैं। उसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या आप उस चीज को समझ पाते हैं या नहीं? ये सेंटेंस देखो, आई हैड माई लंच। नहीं तो प्रेजेंट में हैव लगता था ना, आई हैव माई लंच। मैं दिन का भोजन कर लिया हूं, नहीं या करता हूं। परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो क्या होगा? आई हैव माई लंच। यहां पर पास्ट बना रहे हैं, आई हैड माई लंच। नहीं, मैं दिन का भोजन कर चुका था या कर लिया था। अब इसमें कहूं कि इसमें देखो हैड का दो यूज है। नहीं, अब इसमें कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? इसमें से किसको आप V2 कहोगे और किसको आप V3 कहोगे? तो चलिए यहां देखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट देख लो आप, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट एंट्री है हैड और हैड का, यानी डबल है। तो इसमें से एक हैड जो है हमारा क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, जिसको हम एक्सिलरी वर्ब पढ़े हैं। नहीं, या एक वर्ब हमारा मेन वर्ब हो सकता है, यही होगा ना। तो यहां पर देखो आई हैड माई लंच, तो ये हैड जो है ये हमारा V3 है। नहीं, हैव हैड पढ़ा है ना आपने, हैविंग हैज। तो ये वर्ब टेबल पे जाओ आप, फिर क्या है ना, आप वहां मैच करो कि हैव वर्ब टू हैव का क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। अब यहां पर देख लो ये हैड है, तो ये V3 है, तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। नहीं, क्योंकि V3 सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है, चाहे V4 की बात करो। यही दो वर्ब तो बड़ा समस्या है कि वी कांट यूज एल ओनली V3 और V4। हाँ, तो यहां पर क्या होगा? यूज V3 है। अब यहां पर हम नोट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? बताओ आप। हाँ, लगा सकते हैं। यहां पर हैड सेंटेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नोट लगता है, तो यहां पर नोट लगा दिए, तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया ना? नहीं हुआ? तो दीज आर द वे। तो ये रहा आज का वर्ब टू बी। नेक्स्ट लेक्चर होगा हाउ टू चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। V1 से V3 का क्या कॉन्सेप्ट है? देयर आर 8 रूल्स। आई विल गिव यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए
आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो।